हम 66 बीपीएससी मेंस की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अगर आप 66 का मेंस दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिए और आपको लगता है कि कुछ चीज़ें इसमें से आप अडॉप्ट कर सकते हैं तो आप उसको अडॉप्ट कीजिए। चूँकि मुझे बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, इन दोनों ही परीक्षाओं में पास होने का और फेल होने का दोनों ही एक्सपीरियंस है, तो मैं मेंस परीक्षा की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में आप मुझसे सीख सकते हैं कि क्या चीज़ें वर्क करती हैं और क्या चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। ये मैं चूंकि दोनों एक्सपीरियंस जिस व्यक्ति के पास होगा वही तो बता सकता है ना कि क्या वर्क किया और क्या वर्क नहीं किया। तो मैं इसी बात को आपके सामने शेयर करना चाहूँगा ताकि आप वो गलतियाँ ना करें जो मैंने किया या फिर अन्य एस्पिरेंट्स करते हैं। तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ पे शुरू करते हैं। और GS1 अगर आप देखेंगे ना तो उसमें पहला सेक्शन है इतिहास का, हिस्ट्री। सबसे पहले करें कि वो जो 10-12 टॉपिक हैं जैसे गांधी, नेहरू, टैगोर, चंपारण सत्याग्रह, संथाल विद्रोह, इस तरह के जो 10-12 थीम हैं, सबसे पहले तो इनका एक मॉडल आंसर तैयार करें। एक बार जब आप मॉडल आंसर या ये कह लें कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाएं या साइनॉप्सिस बना लें, जब ये साइनॉप्सिस तैयार हो गया तो उसका मल्टीपल रिवीजन करें और उत्तर लिखने का प्रयास करें। इसके अगर आप इतना कर लेंगे ना तो आपको जो 6 में से 3 ही प्रश्न करने होते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। दूसरा हमारा सेक्शन होगा करंट अफेयर। अब ये तो बहुत हो गया, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के कम मुद्दे तो है नहीं। तो देखिए आप इसमें एरिया डिमार्केट कीजिए। जैसे यूएन की अगर कोई रिपोर्ट आई है वो उसका नोट्स बनाइए। बड़े बड़े देशों के साथ जो इंडिया का संबंध है, जैसे चाइना के साथ संबंध है, अमेरिका के साथ है, या WTO जैसे टॉपिक्स हैं, इनका बनाइए। या लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है, सेकेंड वेव कोरोना का आया, इस तरह के टॉपिक्स का बनाइए। सी मैं लिस्ट बना रहा हूं और जब मेरी पूरी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो मैं क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं 66 मेंस में, आपको मैं वो सारी लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैनल पे यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है, एक वीडियो बना करके। तीसरा आप करेंगे स्टैटिस्टिक्स। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि उसमें से पूछा क्या जा रहा है। आपको पता है 4 में से सिर्फ 2 करने होते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपके लिए पाई चार्ट करना आसान होता है या बार ग्राफ करना आसान होता है। ये जानना आपके लिए सबसे पहले खुद को जानिए कि आपके लिए क्या आसान है, नहीं तो वहां पे आप छांटते ही रह जाएंगे और समय निकल जाएगा, ठीक है। ये काम कर लेंगे। इसके साथ कुछ और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा। मार्केट में आपको बहुत सारे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, मेरे इस चैनल पे तो नहीं है बट आप अन्य चैनल पे देख सकते हैं जिसको लगे कि हाँ यार अच्छा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये GS1 की मैं अभी बात करूंगा कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखते हैं और थोड़ा थोड़ा सब पे हम बात करेंगे, एग्जाम कब होगा, ये सारी चीजों को। यहाँ पे देखिए GS2, इसमें पहला सेक्शन जो है ना वो आपका पॉलिटी का आता है। इसमें बेसिकली भारत की संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी चैनल पे मैं अभी कम से कम 6 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं, जो 65th के 4 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और ये डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। मैं उसको सारे क्वेश्चंस को कोशिश करूंगा कि समय जब भी मिलता है मैं उसको डिस्कस करता रहूं। तो आप उस डिस्कशन वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, बॉडी कैसे लिखते हैं और कंक्लूड कैसे करते हैं। क्वेश्चन को तोड़ना आपको आना चाहिए, दिस इज एन आर्ट, और ये आएगा विथ प्रैक्टिस। कोई आपको बताने वाला होना चाहिए कि यार इंट्रो में ना ये बातें होती है, नहीं तो कई लोग इंट्रो और कंक्लूजन में ही फर्क नहीं समझते हैं कि और दोनों में ही सेम बातें लिख देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको चुनने हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, DPSP 65वीं बीपीएससी में फंडामेंटल राइट्स से आया है। मैं उम्मीद करता हूं 66वीं में DPSP पे एक क्वेश्चन होगा। फेडरलिज्म पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इमरजेंसी प्रोविजन है, ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, इलेक्शन कमीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इनका नोट्स बनाएं और पॉलिटी आप प्लेलिस्ट में जाइए और पॉलिटी करके एक सेक्शन है इसमें, उसमें देखें। मैंने 4 चैप्टर्स को इंक्लूड कर दिया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल और एक DPSP। इन चारों चैप्टर्स को काफी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया और एक सोर्स केवल लक्ष्मीकांत नहीं है, और भी कई सोर्सेज को लेकर के। तो अगर आप एक वीडियो देखें, अगर आपको लगता है कि आपके काम का है तो अन्य देखें, वरना आप छोड़ सकते हैं, राइट।
तो ये टॉपिक लिस्टिंग करें, उसके साथ इसके इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएं। देखिए, अगर कोई भी पॉलिटी का आंसर लिखते हैं, मैं पॉलिटी का ही स्टूडेंट रहा हूं, तो उसमें जरूरी है कि आप ऑथेंटिक सोर्सेस कोट करें। जैसे सरकारिया कमीशन ने गवर्नर पे क्या बोला, ठीक है, या पुंछी कमीशन का गवर्नर पे क्या बोलना था, वेंकटाचलैया कमीशन ने पूरी संविधान की रिव्यू करी थी, उसको लिखें आप। सेकंड एआरसी की रिपोर्ट लिखें। जब तक आप इन चीजों को बनाएंगे नहीं, आपका आंसर एवरेज होगा और आपको वही 140 और 150 मार्क्स मिलते रहेंगे और उतने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी, इस सेक्शन में ना कोर ज्योग्राफी नहीं आती है और ना ही कोर इकोनॉमी को पूछा जाता है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज मैं ऐड कर दूं कि बीपीएससी ना प्रैक्टिकल थीम पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। जैसे कि वो फंडामेंटल राइट्स में आजकल ये नहीं पूछ रहा है कि फंडामेंटल राइट्स बताएं कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और उनमें क्या क्या प्रोविजंस है। नहीं, उसने पूछा कि हमारा संविधान, 65वीं बीपीएससी का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, कि हमारा संविधान फंडामेंटल राइट को एक हाथ से देता है और दूसरे हाथ से ले लेता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देख रहे कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब आपको अगर पूरी फंडामेंटल राइट की जब तक समझ नहीं होगी एक इंटीग्रेटेड मैनर में, एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के साथ, आप इस आंसर को लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी का भी कुछ थीम बनाए, जैसे कि रिसोर्स है, डब्ल्यूटीओ है, फूड सिक्योरिटी पे है, पॉपुलेशन है, इस तरह की, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉवर्टी एलिविएशन है। यही थीम रिपीट होंगे, मैं बता रहा हूं। इन थीम का आप एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बनाएं। अगर आप बिल्कुल एवरेज परफॉर्म करेंगे ना, सारे आप सोचेंगे कि यूपीएससी की तरह आप सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ेंगे, तो दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क हियर। दैट माइट वर्क इन यूपीएससी बट दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क इन बीपीएससी, बिकॉज यहां पे 38 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपके पास मटेरियल ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। साइंस एंड टेक में भी यही करें, यहां भी बहुत रिपीटेशंस होती रहती हैं और आजकल तो मैं देख रहा हूं 64वीं से कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे बहुत फॉलो कर रहा है कि एनर्जी इनका एक फेमस टॉपिक है। एनर्जी हो गया, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, न्यूक्लियर एनर्जी पे बहुत फोकस रहता है, वेस्ट मैनेजमेंट जो कूड़ा कचरा प्रबंधन होता है वो कैसे होगा, क्लाइमेट चेंज कैसे होता है। तो आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लें, ठीक है। मैंने एक हिंट दे दिया है आपको यहाँ पे, अगर इन टॉपिक्स को तैयार करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कवर हो जाएगा। सी, ऑप्शनल को लेके, अब आपको पता है कि ऑप्शनल हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, तो ऑप्शनल को लेके यहाँ तो ना ही मेरे पास एक्सपर्टीज है कि मैं सारे ऑप्शनल्स पे बताऊं, और ना ही टाइम अलाउ करता है कि मैं एक एक ऑप्शनल पे वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो मैं एक ओवरऑल आपको बता दे रहा हूं कि ऑप्शनल पेपर में आपको करना क्या है। देखिए, आप अपना अभी टाइम ड्यूरेशन एलोकेट कीजिए कि जीएस कितना समय पढ़ना है और ऑप्शनल कितना समय पढ़ना है। और मेरा मानना है कि आपको जितना देर एक एक जीएस पेपर को दे रहे हूं उससे ज्यादा टाइम ऑप्शनल को देना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड पेपर है। ये जीएस की तरह अगर आप जीएस में नॉर्मल भी बात लिखते हैं ना तो वो चल जाता है, लेकिन यहाँ पे आप नॉर्मल बातें लिखेंगे ना कि अपनी मन की बात, वो नहीं चलेगा। जीएस में आप आंसर राइटिंग कम करें ज्यादा करें उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ऑप्शनल में कम आंसर राइटिंग की ना तो इसका फर्क जरूर पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्कॉलर्स को कोट करने होते हैं। मैं बता रहा हूं आगे उसको। यहां भी ऊपर जैसे मैंने बताया उसी की तरह आप अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छांटिए। बीपीएससी का एक ट्रेंड आप देखेंगे, चाहे वो कोई भी ऑप्शनल हो, सोशियोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस देख के तो आपको लगेगा कि यार इतने सारे थिंकर्स हैं, ये तो कवर ही नहीं हो पाएगा। बट लुक एट द क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड, लुक एट द प्रीवियस ईयर पेपर्स। बहुत ही सिलेक्टेड थीम से बार बार फ्रीक्वेंटली दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस। तो आप उन टॉपिक्स को तैयार कर लेना तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप पॉलिटी में ही देख लीजिए, मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो रिपीट होगा ना वो बहुत, मतलब मैंने देखा था कि 60 ऐसे टॉपिक्स हैं पूरे पेपर में जो अगर तैयार कर लिया जाए तो आप आसानी से अपने पेपर को हल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शनल में 50% ही पेपर करना होता है। 12 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से सिर्फ 6 करना है। तो आप उन टॉपिक्स पे जो एकदम मार्जिन पे टॉपिक्स हैं या जिन पे कम मटेरियल अवेलेबल है, आप चाहे या जिससे सवाल ही नहीं बन रहे हैं,
मुझे लगता है सिर्फ आप उससे एक बार गो थ्रू कर जाएं ताकि वह सिचुएशन में कुछ ना कुछ लिख दें। लेकिन आपका फोकस होना चाहिए जो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे अगर मैं PSIR की बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया था इसमें 65th BPSC में बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक्स पूछे गए थे। जैसे चाइना के साथ रिलेशन पूछा गया, नो फर्स्ट यूज जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उस पर सवाल पूछे गए, 64वीं में कोल्ड वॉर से सवाल था, थ्योरी ऑफ रियलिज्म से था। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और ये UN से तो हर बार क्वेश्चन आता है PSIR में। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मतलब एरिया कौन सा है जहां से सवाल पूछा जा रहा है और उस एरिया में लिखना क्या है। एक है ना यहाँ पे अगला हमारा ये स्कॉलर्स। मैं इस पे बहुत जोर इसलिए देता रहा हूं क्योंकि जब भी मैंने स्कॉलर्स को नहीं लिखा है ना अपने आंसर में, मेरे उस समय मार्क्स कम आए हैं। और जब मैं आंसर में स्कॉलर्स को यूज करता हूं, और ये मेरा केवल अपना ओपिनियन नहीं है, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स हैं आप उनको सुने जो ऑप्शनल पढ़ाते हैं, तो वहां पे स्कॉलर्स वो बताएंगे कि स्कॉलर्स का इंपॉर्टेंस क्यों है। मैं बताता हूं क्यों है। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि ये ऑप्शनल जो है ये स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, तो आप इसके ज्ञानी तो है नहीं, आपके पास कोई रिसर्च है नहीं। तो अगर किसी व्यक्ति ने रिसर्च किया है तो आप उसकी बातों को लिखेंगे। जैसे कि अगर आप पार्टी सिस्टम पे कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसमें योगेंद्र यादव जी हैं, तो उनका अपना रिसर्च है कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। रजनी कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम को दिया है, कांग्रेस सिस्टम इस टर्म को, तो उनका अपना रिसर्च था ना, उन्होंने बुक लिखा कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, एक और बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो स्कॉलर के साथ साथ बुक्स का भी नाम लिखें कि रजनी कोठारी इन हिज बुक, ये मेल है, कई लोगों को लगता है फीमेल है, तो रजनी कोठारी इन हिज बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया या कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इस तरह से करके आप लिखें आंसर को। उन्होंने कांग्रेस सिस्टम टर्म को क्वाइन किया है कि कांग्रेस के अंदर ही अपोजिशन था, मतलब बहुत सारे ट्रेंड थे कांग्रेस के अंदर ही, ठीक है। तो ये कुछ बातें हुई। ऑप्शनल पे एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि ऑप्शनल पे कैसे उत्तर को लिखा जाता है। यहाँ एक ब्रीफ आउटलाइन मैंने दे दिया। सी यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम डेट की। आपको पता है एग्जाम डेट टल गया है और अभी BPSC आयोग 25% लोगों के साथ जो स्टाफ है उनके साथ खुलने भी लगा है। तो बहुत जल्द, बहुत ही जल्द, और केसेस भी काफ़ी कम हो गए हैं। आज 1100 केस आए हैं ये पूरे बिहार में। तो मुझे लगता है बहुत ही जल्द आपका डेट आएगा और मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस होगा, लेकिन एक अनुमान है कि सितंबर के अराउंड आपका, अगस्त या सितंबर में आपका मेंस होना चाहिए। तो आप एकदम तैयार रहें इस चीज़ को लेकर के। अगला है कि टेस्ट सीरीज। देखिए, आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, अच्छा है। टेस्ट सीरीज नहीं लिख रहे हैं तो भी अच्छा है। कारण ये है कि BPSC में मैंने देखा कि कोई भी ऐसा टेस्ट सीरीज नहीं है जिस पे कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक प्रोवाइड कराया जाता हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ऐसा कई लोग हैं जो ज्वाइन किए हैं। क्वेश्चंस मैंने देखा, क्वेश्चंस जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, आप उनके क्वेश्चंस को जरूर देखिए। लेकिन जो लोग उस कॉपी को इवैल्यूएट कर रहे हैं ना, उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है कि आपकी कॉपीज को इवैल्यूएट करें। आप उनसे पता लगाइए ना कि वो कौन से लोग हैं, उन्होंने क्या करा है अपने लाइफ में। क्योंकि अगर पैसे कमाने के लिए अगर सिर्फ व्यक्ति कर रहा है तो फिर तो आपको भी डार्क में रख रहा है। तो आपको पता, तो इसमें मेरे अनुसार ना आपको क्या करना चाहिए कि आप 2-4 लोग एक ग्रुप बनाइए, डेडिकेटेड लोग होने चाहिए जो लोग मेंस दे रहे हैं, और आपस में अपनी कॉपीज को जरूर इवैल्यूएट कीजिए और आपस में एक मॉडल आंसर बनाने का डिस्कस कीजिए। कि जैसे मान लीजिए कि प्रियम्बल पे ही क्वेश्चन आ गया, तो आप डिस्कस कीजिए कि तुम्हारा बताओ, तुम बताओ कि तुम्हारा इंट्रो क्या होगा, मेरा इंट्रो ऐसा होगा, इस तरह से करके, और सबका कंक्लूजन देखिए और फिर एक कंसेंसस बिल्ड कीजिए कि यार ये वाला कंक्लूजन सबसे अच्छा हो रहा है। तो वो कोचिंग से बेहतर होगा कि आपस में आप लोग डिस्कस करें, कोचिंग के मटेरियल का यूज करें, क्वेश्चंस यूज करें, ये आप काम कर सकते हैं। उसके बाद वही होता है सेल्फ इवैल्यूएशन, कि आप इवैल्यूएट करते रहें कि कमी कहाँ है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है ना कि आंख बंद कीजिए, टॉपिक को ध्यान, क्वेश्चन को लीजिए और रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि आपको कितनी चीजें याद आ रही हैं। वो काम जब हो जाए तो दूसरा स्टेप, आप कलम उठाइए और लिखना शुरू कीजिए कि आप कितना लिख पा रहे हैं। अगर इतना कर पा रहे हैं ना, अगर आप रिकॉल भी कर पा रहे हैं, लिख भी ले रहे हैं, मुझे लगता है योर वर्क इज डन, नोबडी कैन स्टॉप यू।